इस वीडियो में हम ओसीएम का जो है वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 8 जो है इसमें जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यह 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को जो है कैसे इसमें जो आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो बताने वाला हूँ। तो और इसका वन शॉट रिवीजन भी करवाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। जो वीडियो को नहीं देखेगा तो बाद में इसके आइए मार्क्स 8 मार्क्स चले जाएंगे, बाद में पछताना मत। वन शॉट रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। महाराष्ट्र में पहली बार जो वन शॉट रिवीजन कम टाइम में, इससे कम टाइम में वन शॉट रिवीजन कोई नहीं करा सकता, ये मैं आप लोगों को गारंटी लिख कर देता हूँ। तो ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है। ओसीएम का जो है 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ये सबसे डिटेल क्वेश्चन होता है। इसके लिए लोग स्टूडेंट जो इससे डरते, तो डरिए मत। वन शॉट रिवीजन महाराष्ट्र में पहली बार जो है ओसीएम का एकदम फास्टेस्ट वन शॉट रिवीजन होने वाला है। तर मी तुम्हाला सांगतो की जे जे मराठी स्टुडंट आहे त्यांच्या पण जे आहे हे व्हिडिओ बघू शकतात। हे जे व्हिडिओ आहे सगळ्यांच्यासाठी आहे, पण काय तुम्ही काळजी करू नका। तुम्ही फक्त या व्हिडिओला लास्ट जे आहे शेवटपर्यंत बघा आणि कोणताही डाऊट आहे तर तुम्ही सांगू शकता। तो ये वीडियो को मैं जो हिंदी मराठी में दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मैं ये वीडियो को जो है सब लोग देख रहे हैं, तो हिंदी और मराठी में दोनों में ट्रांसलेट करने की मैं कोशिश करूंगा और कम से कम टाइम में पूरा मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखो ओसीएम का टेक्स्ट बुक यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है। तो चलिए फटाफट वन शॉट डिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड फर्म, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। तो देखो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड फर्म। तो ये चैप्टर देखो कहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ये चैप्टर देखो मैं आप लोगों को निकाल के दे रहा हूँ थोड़ा देर। यहाँ पर आप देखो सोसाइटी एंड फर्म, तो आप लोग बोलो ये देखो ये वाला ये कौन सा चैप्टर में आप लोग बता सकते हो। तो आप लोगों को मैं तो मुझे पता है, लेकिन देखो ये 6 चैप्टर जो है ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। चलो तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी क्या, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड फर्म। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी और फर्म के लिए। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड फर्म, तो ये लास्ट चैप्टर का है। थोड़ा हो सकता है कि मतलब यहाँ पर आप लोगों को बोलेंगे टाइम लग रहा है, लेकिन देखो अभी वन शॉट रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा देखो इस मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, थोड़ा सा बस। ये क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इसमें क्या है मेरे को, हाँ आ गया देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड फर्म। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग क्या करता है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है। फिर सेकंड क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड क्या है जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिक्रीज करता है। फिर कंज्यूमर्स लोगों को अवेयरनेस करता है। फिर जो नेशनल इनकम बढ़ाता है। फिर छठवां पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन जो बढ़ाता है, मतलब मैनेज करता है। फिर फर्म के लिए क्या है इंपॉर्टेंस इंक्रीज अवेयरनेस, जो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करता है मार्केटिंग। फिर सेल्स इंक्रीज होता है मार्केटिंग की वजह से। फर्म का जो क्या होता है ये सेल्स इंक्रीज होता है। फिर उनका एक ट्रस्ट बनता है, बिल्ड रिपोर्टेशन गुडविल बनता है। फिर इसके बाद जो है डिसीजन लेने में इनको हेल्प होता है। फिर एक नया आइडिया उनको क्रिएट करने में हेल्प होता है। फिर कंपटीशन में ट्रैक करने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए इनको बहुत ही हेल्प होता है। फिर ऐसे कंज्यूमर का देखो, कंज्यूमर का भी दिया है, तो कंज्यूमर का अवेयर करता है। फिर उनको अच्छा प्रोवाइड करता है क्वालिटी गुड्स। फिर अच्छे वैरायटी का क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड होता है, हेल्प करता है सिलेक्शन करने में गुड्स। फिर कंज्यूमर से सेटिस्फेक्शन होते हैं। फिर रेगुलर सप्लाई होता है गुड्स का। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो ये तो सबसे ये तो बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ना 1000% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो डिफाइंस बैंक्स एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो इसका रिविजन फटाफट करा लेता हूँ। तो देखो बैंक का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो मतलब लोगों को जो है प्रोवाइड करता है, मतलब डिपॉजिट करता है। इसमें मनी जो डिपॉजिट होता है और इसमें लोगों को जो चीज़ जो इसमें हम लोन प्रोवाइड होता है और जो आप यहाँ से जो अपना पैसा जमा कर सकते हैं, ये होता है बैंक। अब यहाँ पर देखो कितने सारे बैंक है। सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, एक्सचेंज है, रीजनल रूरल बैंक है, सेविंग बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है। अभी चलिए देखते हैं सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है मतलब जैसे देखो एक्सिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब क्या है कमर्शियल बैंक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो है एक सोसाइटी की तरफ से जो इसको रन किया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा करके जो सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया में होता है। फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है विलेज लेवल, ये जो है इसका पार्ट है ये कोऑपरेटिव बैंक का। फिर इसका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक का
पार्ट है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बैंक जो प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पर देखो IFCI है, SFC है, MSFC है। फिर इसके बाद ये एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक जो है यहाँ पर जो है ये एक्सचेंज मार्केट के लिए, मतलब ये जो है स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इसका यूज होता है। फिर रीजनल रूरल बैंक है, रूरल एरिया में होता है। फिर सेविंग बैंक है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए हेल्प करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्पेशलाइज बैंक है। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट एंड एक्जिम बैंक है। फिर इसके बाद जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, स्पेशलाइज बैंक का ये पार्ट है। मतलब स्पेशलाइज बैंक में एक्जिम, सिडबी, नाबार्ड ये इसके पार्ट है। फिर इसके बाद न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, ये तो आने वाला नहीं है। पेमेंट बैंक है, हाँ ये देख लो न्यू मॉडल के क्या बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया ना, ये है। फिर इसके बाद पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक जो है ज़्यादा करके एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो ये सब पेमेंट बैंक है। फिर ये फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक हो गया। फिर चलिए देखते हैं एक्सप्लेन एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो ये एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन क्या है देख लो। तो पहला क्या है, पीरियडिक कलेक्शन पेमेंट है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। फिर फंड ट्रांसफर करता है, डीमेटेरियलाइज करता है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। यूटिलिटी का क्या है, इश्यू और ड्राफ्ट एंड चेक, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता है, गिफ्ट चेक देता है, अंडरराइटिंग करता है, गोल्ड रेटेड सर्विस मतलब गोल्ड फंड जो है, मतलब कितना गोल्ड फंड हो गया यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि एडवाइजरी सर्विस पर गोल्ड फंड के लिए, गोल्ड ETF हो गया इसके लिए। फिर ई बैंकिंग सर्विस, ये आप लोग बताना क्या होता है, ATM होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, फिर डेबिट कार्ड होता है, RTGS पता है, रियल टाइम सेटलमेंट, ग्रोस सेटलमेंट, NFT, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, IMFC हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड भी हो गया। फिर चौथा बात है इंश्योरेंस एक्सप्लेन इस प्रिंसिपल्स। ये सब लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, और ऐसा कुछ नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है, देखो फटाफट बता देता हूँ क्या है। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ अटमेस्ट गुड फेथ है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी है। प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर मिटिगेशन ऑफ लॉस है। फिर कोजा प्रोक्सिमा है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद कौन सा, ये प्रिंसिपल्स भी हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म एंड कंज्यूमर्स। तो ये वाला क्वेश्चन सोसाइटी एंड फर्म, और यहाँ फर्म एंड कंज्यूमर, तो मैंने कंज्यूमर का पहले बता ही दिया था, फर्म का ही बता ही दिया हाँ था। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये पता है, ये तो देखो ये है मरीन का पूछ रहा है, तो मरीन का देख लो क्या है, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, वोवेज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी, पोर्ट ट्रिक्स पॉलिसी, कंपोजिट पॉलिसी, सिंगल वेजिल पॉलिसी, फ्लैट ट्रिक्स पॉलिसी। ये हो गया इसका मरीन का हो गया। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या क्या है, फायर इंश्योरेंस का पता है, मतलब जो आग लगती है उसके बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है ये। तो इसमें कौन सा वैल्यूड है, एवरेज है, स्पेसिफिक है, फ्लोटिंग है, एक्सेस है, री इंस्टेटमेंट है, कंप्रहेंसिव है, कॉन्सिक्वेंट है, स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी है। फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। और आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं 1 शॉट रिविजन करा रहा हूँ ना, पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, अंदर की डिटेल आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। पॉइंट का शॉर्टकट बना लेना, कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो। फिर व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इज डायरेक्टिंग, और फिर इसका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। फिर ये क्या है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अब आ जाइए सेकंड चैप्टर में, बस मैं बोलता हूँ ना 11वीं से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बैंक का भी मैंने वीडियो एक अपलोड किया है, उसमें सारे देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फटाफट करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो पहले क्या है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ रेमुनरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेंज, प्रिंसिपल्स ऑफ order, principles of equity, principles of stability of tenure, principle of initiatives, principles of spirit de corps टीम वर्क। ये हो गए प्रिंसिपल्स हो गए। फिर इसके बाद जो है व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इज इम्पोर्टेंस, डायरेक्टिंग। फिर इम्पोर्टेंस ये देखो
तो ये देखो फटाफट ये प्लानिंग का आ जाते देखते हैं फटाफट। ये वाला इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है प्लानिंग व्लानिंग वाला, ये इतना अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि व्हाट इज प्लानिंग क्या है। तो देखो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस देख लो। हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड पार्ट ऑफ एक्शन, प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस, मिनिमाइजिंग द रिस्क, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। फिर ऑर्गेनाइजिंग का देखो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशंस, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, क्लियरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, establish coordination, help for effective administration, help for growth and diversification, create sense of security, scope for innovation, help in utilization of resources। फिर स्टाफिंग का भी बता देता हूँ। तो क्या है इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शंस, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिल्ड कार्डियल रिलेशनशिप, हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एजेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, मेंटेन हार्मोनी। तो देखो प्लानिंग का हो गया। फिर ये डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग का भी बता ही देता हूँ, आप लोगों को बोलेगा कि ये भी बचने छोड़ दिया सर ने। तो देखो डायरेक्टिंग का बता देता हूँ, इनिशिएटिव एक्शन से, इंटीग्रेट इफोर्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन से, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कोपिंग अप विद द चेंज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, फिर क्रिएट्स टीम स्पिरिट है, फिर इसके बाद एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल, कोऑपरेशन हो गया। फिर कोऑर्डिनेटिंग का है, देखो कोऑर्डिनेटिंग का लास्ट बता देता हूँ कि इंक्रीज टीम स्पिरिट, गिव प्रॉपर डायरेक्शंस, फैसिलिटेट्स मोटिवेशंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव रिलेशंस, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इंप्रूव गुडविल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पेशलाइजेशंस, कंट्रोलिंग बचाए, कंट्रोलिंग का भी बता देता हूँ। तो गुड fulfill goals of organizations, making efficient utilization of resource, accuracy of standard, motivate employee, ensure order and discipline, facilitate coordination, psychology, pressures, organizational efficiency and effectiveness, build good corporate image, act as a guide। तो मेरा कहने का मतलब मैंने पूरा प्लानिंग कर दी है, पूरा इंपॉर्टेंस बताया, लेकिन पूरे में से सिर्फ प्लानिंग वाला करना, डायरेक्टिंग करना और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग करना। और भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये देखो कौन इसमें से इंपॉर्टेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला वाला मैं टिक मारते जाता हूँ, आप लोग बताते, आप लोगों को टिक करते जाना है। पहला दूसरा है, ये वाला पक्का करके जाना है, पहला दूसरा हो गया। फिर तीसरा वाला कर गलती इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा देखो यहाँ लिख देता हूँ सबसे अच्छा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, पांचवा के बाद फिर जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर 11वां। सबसे पहले यही करो, सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन करो। फिर इसके बाद उसमें से जो कुछ आप लोगों को लगता है तो टाइप्स ऑफ मनी या फायर इंश्योरेंस कर लेना, फिर प्लानिंग, डायरेक्टिंग या कोऑर्डिनेटिंग का इंपॉर्टेंस कर लेना। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5 और 11 इसको छोड़ के मत जाना। इसके अलावा अगर 1-2 छूट भी जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन मत छोड़ना। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5 और 11 याद रखना मेरी बात, और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट हो, 1 शॉट रिवीजन चल रहा था, ऐसे मैंने क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दिया है। फिर अटेम्प्ट फॉर लिविंग का ये देख लो, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे तो मैंने एक बार क्वेश्चन पूरा इसका क्वेश्चन बैंक का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो देख सकते हो, अमरजीत ट्यूटोरियल, उससे हम क्वेश्चन बैंक सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो, महाराष्ट्र बोर्ड का कुछ भी आप लोगों को डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए 24 घंटा हाजिर हूँ। तो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और अपलोड करने वाला हूँ। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हो। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वीडियो तो फास्ट है, तो आप लोग वीडियो को 0.5 की स्पीड में देख सकते हो। महाराष्ट्र में पहली बार जो है ये पूरा 8 मार्क्स का 1 शॉट रिवीजन मैंने जो 15 मिनट के अंदर करवा दिया। तो ऐसा 15 मिनट में आप लोगों को 11 क्वेश्चन कोई नहीं करवा सकता, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ। तो मैंने 15 मिनट का आप लोगों को देखो टारगेट दिया था, 15 मिनट में 1 शॉट। मैंने बोला था ना, महाराष्ट्र में पहली बार मैं जो 1 शॉट रिवीजन कराऊंगा वो 8 मार्क्स का जो OCM का जो लॉन्ग आंसर आता है। और मैंने ये भी बोल दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5 और 11 इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। बस इसमें से एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं। बाकी 6 क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन पक्का कर लेना। इसमें से एक तो पक्का दिखेगा, 1 फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5, 11। बाकी और करना तो करो आपकी मर्जी, लेकिन ये 5 पहले प्रायोरिटी देना, सबसे पहले यही करना। बाकी फिर इसमें से 1-2 और एक्स्ट्रा कर लेना, और चाहो तो आपकी मर्जी, आपको टाइम मिलता है तो, लेकिन ये 5 करके ही जाना। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।